Hello everyone. So we are starting our current affair revision series. So यहाँ पर 15 अगस्त 2026 के सारे करंट अफेयर है जिसमें पीआईबी भी इंक्लूड है। फर्स्ट हमारी न्यूज़ है फ्यूचर स्किल प्राइम। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की है एंड इसके साथ साथ नास्कॉम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम से ही पता लग रहा है फ्यूचर स्किल प्राइम, यानी कि फ्यूचर की जो स्किल है हम उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एआई है, बिग डाटा है, आईओटी, साइबर, एआर, वीआर, तो ये हम फ्यूचर की स्किल में हम बढ़ावा देंगे। यानी जो ये एमर्जिंग सो टेक्नोलॉजीज है उसमें हम स्किलिंग करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है जहाँ पर 41% जो पार्टिसिपेंट्स है वो वुमेन है और 86% जो है वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बात कहूँ तो हम ये डाटा एज अ मीन्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन के ऊपर हम ये डाटा यूज़ कर सकते हैं एंड हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर कर सकते हैं कि यहाँ हम स्किलिंग सिर्फ हम जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर ही नहीं कंसंट्रेट है, बल्कि टायर 2 एंड 3 सिटीज़ में भी ये स्किल दी जा रही है। तो एलिजिबल जो रनर है वहाँ पर उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दी जाएगी। नेक्स्ट हमारी है संगीत नाटक अकेडमिक फेलोशिप्स एंड संगीत नाटक अकेडमिक अवार्ड्स। ये जो संगीत नाटक अकेडमी है वो 1953 में स्टार्ट हुई थी। नाम से ही है कि संगीत नाटक, यानी कि ये हमारी जो इनटेंजिबल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करेगा और प्रमोट करेगा, जैसे डांस है, म्यूजिक है, ड्रामा है। ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। इसके साथ नाटक संगीत नाटक अकेडमिक फेलोशिप है जो कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ही स्टार्ट की गई है फॉर सस्टेन कंट्रीब्यूशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये अवार्ड्स देती है 1952 से और दो तरह के अवार्ड्स है, एक तो अवार्ड ऑफ एकेडमिक फेलो और एक एकेडमिक अवार्ड। अवार्ड ऑफ एकेडमिक फेलो में 3 लाख रुपए तक का जो है अवार्ड दिया जाएगा और एकेडमिक अवार्ड में 1 लाख रुपीज़ तक का। ठीक है, नेक्स्ट है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम। चिप टू स्टार्टअप यानी कि हमारे इंडिया के जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस है उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री रेडी मैन पावर, यानी हमें हमारी मैन पावर को इस तरह से सक्षम बनाना है कि वो सेमीकंडक्टर में स्ट्रेंथन करे, यानी हमें अपनी जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ है उसको स्ट्रेंथन बनाना है। इसके साथ मैन पावर को भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड करना है। ठीक है, या हम 85,000 स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स का टारगेट है जो बीटेक, एमटेक और पीएचडी लेवल्स के होंगे। यहाँ पर लगभग 25 स्टार्टअप्स को हम इंक्यूबेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवाणी। नाम से वाणी, वाणी मतलब मल्टी लिंग्वेज मॉडल है जो कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करेगा एक लगभग 65 इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्टिक्स में, जहाँ पर 20 जो शेड्यूल लैंग्वेज होगी एंड 45 रीजनल लैंग्वेजेस होगी। यानी सिर्फ जो हमारी नॉर्मल जो हमारे संविधान में जो लैंग्वेज दी गई है सिर्फ वो नहीं कर, सिर्फ वही इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि 20 शेड्यूल्स लैंग्वेज है एंड प्लस 45 रीजनल लैंग्वेजेस है। ये जो है बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वानी डाटा सेट, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीच कोरा है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, सिर्फ वानी यानी मल्टी लैंग्वेज मॉडल है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डेज, यानी पार्टीशन हॉरर यानी कि हमारे जब जब पार्टीशन हो रहा था तब उसका जो दर्द था उसको रिमेम्बर करने का डे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है 14 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को ऑनर करता है जिन्होंने जो है अपनी लाइफ जो है वो सफ़र किए थे बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल ट्रॉमा में, जो कि डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है, तो मतलब उन लोगों की जीवन के वृतांत को मतलब एक रिमेम्बर करने का डे है। ये जो बात है वो हमारी एक तो हमारी फ्रीडम्स डे हम भूले नहीं कि हमने हमारी फ्रीडम को कैसे अचीव किया था। ये हमारी ह्यूमन रेजिलेंस को बढ़ावा देता है, ब्रदरहुड को स्ट्रॉन्ग करता है, कलेक्टिव कमिटमेंट को बढ़ावा देता है और विकसित भारत की हम अपने पूरे कल्चर को साथ में लेकर चले। ठीक है, तो ये सबको कंट्रीब्यूट करता है। दिस लाइन जस्ट मतलब ये जो है सिर्फ हम अपने मेंस में कोई एथिक्स का पेपर है, जेस का पेपर है, वहाँ पर हम इसको ऐसे में हम सिर्फ एज अ कोट के रूप में लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है परम बानन टेम्पल। परम बानन टेम्पल इंडिया और इंडोनेशिया क्या कहता है कि हम दोनों मिलकर, ये दोनों कंट्री मिलकर इस टेम्पल को रिस्टोर करने वाले हैं। इस टेम्पल के बारे में कुछ मुख्य बातें हम ध्यान देंगे। 9th सेंचुरी का ये एक लार्जेस्ट टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इंडोनेशिया के अंतर्गत है ये। इसको हम
जोंगरंग टेम्पल भी कहते हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये लिस्टेड है। ये त्रिमूर्ति को डेडिकेटेड है जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आते हैं और यहाँ पर रामायण के रिलीफ भी मिले हैं। ठीक है, परमबानन टेम्पल इंडिया एंड इंडोनेशिया का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा प्रोजेक्ट। बहुत ही प्रचलित हमारा ये एक इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आज़ादी का महोत्सव टू कोमेमोरेट इंडिया 75 इंडिपेंडेंस डे। यानी ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब हमारी आज़ादी का 75वां साल था, तब इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट जस्ट अ सिंबल ऑफ पेट्रोटिज्म कि हम हर घर पर तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक क्रेन जो है लद्दाख जो है क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है ब्लैक नेक क्रेन का फेस्टिवल, ताकि इस इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। लगभग 15 स्पीसीज में से एक यही स्पीसीज है जो कि अल्पाइन क्रेन है। यानी वर्ल्ड के अंतर्गत यही जो स्पीसीज है ब्लैक नेक क्रेन वाली, जो कि अल्पाइन स्पीसीज है। इसको हम लोकली इसको लद्दाख में चांगथोंग थोंग भी बोला जाता है और अरुणाचल प्रदेश में थोंगडोंग कर्मा भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो अल्पाइन अगर स्पीसीज है तो ये हाई एल्टीट्यूड में मिलेगी। लेक्स ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू चाइना एंड ईस्टर्न लद्दाख में ये पाई जाती है। लद्दाख का एक स्टेट बर्ड है और इसके अलावा जो चांगथोंग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख के अंतर्गत, सिर्फ वही ब्रीडिंग प्लेस है इसका ना इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने ब्लैक नेट के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे ये 15 अगस्त के हमने सारी की सारी न्यूज़ हमने कवर कर लिया एंड आई थिंक विद इन 10 मिनट्स हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।